काम अनभक्तों के लिए बहुत काम किया है, आम पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है। अच्छा, तो जी। अनभक्तों के लिए आप अनभक्त कहते किसे हैं? किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। बजरंग दल हो गया, आरएसएस वाला हो गया, और मोदी 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 हो गया, यही अनभक्त हो गए, और कौन हो गया। अच्छा, जी। जो मोदी मोदी करता है वो अनभक्त है। अनभक्त अंधा ही है वो, क्यों बाकी में दिखाई नहीं देता उसको क्या हो रहा है क्या नहीं होना है। अच्छा, तो आप कोरोना की अगर कह रहे हो तो कोरोना में जितने भी जो नेता हैं इनकी रैलियों में कोरोना नहीं जाता है। यहाँ अगर चार खड़े हैं ना तो पुलिस वाले आके डंडा फैल जाते हैं कि कोरोना आ जाएगा, ठीक है, तो कोरोना आता है। रात में साला कर्फ्यू लगा दो तो रात में जो है ना कोरोना आता है, दिन में इनकी रैलियां चलती हैं तो कोरोना भागता है। बताओ क्या है। बस मोदी से ये कहना है या योगी जो भी हैं, भाई हमें तो बस राशन ही राशन दे रहा वो, और कुछ ना देने का ही। हो नहीं सकता। आज ये कहते हैं 70 साल जो है ना कांग्रेस ने लिए, उसमें काम क्या हुआ ये बताइए। पहले क्या रोड नहीं बनते थे, पहले क्या विकास नहीं होते थे, जब तक 70 साल तक ये सो रहे थे। काम धंधे बिल्कुल चौपट है। अच्छा, कारोबार है। हाँ। बाजार में कभी 100 आ गए, कभी 50 आ गए, कभी 150 आ गए। जब तक की सरकार आई है सन 14 से हम पिटते ही चले आ रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि कोरोना के बहाने कुछ और नहीं, सिर्फ राजनीति हुई है। पिछले 5 सालों में कुछ कार्य हुए हैं, जैसे कि अब उससे 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ की जो सड़कें थी, गलियां थी, ये बनी हुई नहीं थी, बट अब उस चीज़ों पे लेवल पे काम हुआ है। परेशानी ये है कि कहते विकास हुआ विकास हुआ, विकास का नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। 35 रुपए का तेल 100 रुपए का हो गया, ये विकास हुआ है। सिलेंडर ये हर आदमी की जरूरत है भाई, सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि शहर में रह रहा है तो लकड़ी तो यहाँ मिलेगी नहीं। 435 वाला आज 1000 रुपए का लोग ले रहे हैं, सब्सिडी खत्म, ये विकास हुआ है। एक और हमारे बीच युवा हैं, उनसे जानते हैं उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने मुझे स्पेशली रोका और बोला कि आप एक बार मेरी तरफ आइए, आइए जानते हैं उनकी परेशानी क्या है। जी सर बताइए। परेशानी ये है कि कहते विकास हुआ विकास हुआ, विकास का नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। 35 रुपए का तेल 100 रुपए का हो गया, ये विकास हुआ है। 35 रुपए का तेल कब था? मतलब आप तो बोल रहे हैं आपने ये कहा कि जब इनकी सरकार आई नहीं थी तो बोले कि आपको 35 वाला तेल चाहिए या 80 वाला तेल चाहिए। आपने तो लॉलीपॉप दिखाया कि भाई हमको तो 35 वाला तेल मिल जाएगा। आज 35 ने, चलो कांग्रेस के टाइम में 50 रुपए तेल था, कम से कम 100 रुपए तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो 100 भी पार हो गया था। आज 95 रुपए मिल रहा है, ये विकास हुआ है। और सिलेंडर ये हर आदमी की जरूरत है भाई, सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि शहर में रह रहा है तो लकड़ी तो यहाँ मिलेगी नहीं। 435 वाला आज 1000 रुपए का लोग ले रहे हैं, सब्सिडी खत्म, ये विकास हुआ है। और क्या विकास हुआ? अब लोग कहते हैं रोड बन गए, अरे रोड तो बना, लेकिन जितना रोड का बजट नहीं उतना लोगों का पैसा खर्चा हो गया गली वालों का, तो मतलब ये विकास हुआ है। मतलब आप महंगाई से परेशान हैं? हम महंगाई से परेशान है भाई। सरकार कोई सी रहे, महंगाई कम हो और लोगों को रोजगार मिले और लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो, वैसी सरकार आनी चाहिए जो 300 यूनिट बिजली दे, पानी फ्री दे, ये सब है लोगों की जरूरत। और लोगों को तो मेहनत करना ही है, आज भी करेगा कल भी करेगा। तो आप सीधा सीधा युवाओं को ये बोल रहे हैं कि मतलब अखिलेश जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो आप उन्हें उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं? दिल्ली में भी तो चल रहा है भाई साहब, है योगी जी जब दिल्ली में इलेक्शन लड़, बीजेपी वाले, योगी नहीं बल्कि बीजेपी जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने कहा हम भी फ्री देंगे। बस सिर्फ दिल्ली में ही दोगे, तुम्हारे राज्य में सरकार, तुम वहां भी फ्री दो जी। ये होना चाहिए ना मोटिवेशन, तो भाई सबका साथ सबका विकास। सिर्फ दिल्ली में ही लोग रहते हैं और बाकी जगह लोग नहीं रहते हैं क्या? आइए हमारे बीच और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं वो कितना खुश हैं बीजेपी गवर्नमेंट से। बेरोजगारी के बारे में बोल रहे थे हम, मतलब कि आज के डेट में इतना बेरोजगार हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, आदमी बहुत ज़्यादा आत्महत्या करने लग गया है, खाली बैठना पसंद नहीं है। और दूसरी बात तो यह है, पहले आदमी 12 महीने काम करता था, अब 6 महीने काम करता है, तो ये सोचता है अब 6 महीने भी करने की जरूरत नहीं है। बात एक ही है, कमाओ नहीं कमाओ भूखा ही मरना है। क्या कवर करेगा, क्या कवरिंग करेगा 6 महीने भी कमा के? जी बताइए कि मतलब मोदी गवर्नमेंट ने काम किया नहीं किया? काम अनभक्तों के लिए बहुत काम किया है, आम पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है। अच्छा, तो अनभक्तों के लिए आप अनभक्त कहते किसे हैं?
किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। बजरंग दल हो गया, आरएसएस वाला हो गया, और मोदी 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 हो गया, यही अनभक्त हो गए, और कौन हो गया? अच्छा, जी, जो मोदी मोदी करता है वो अनभक्त है। अनभक्त अंधा ही है वो, क्यों बाकी में दिखाई नहीं देता उसको क्या हो रहा है क्या नहीं होना है। अच्छा, तो आप इतना मतलब ये अनभक्त बोल रहे हैं, मतलब क्या वजह है, मतलब इतना नाराज से लग रहे हैं उनसे बीजेपी गवर्नमेंट से? नाराजगी यार, हम एक लो क्लास के आदमी है जिसमें मतलब 500-600 रुपए पर डे झाड़ी करते हैं, ठीक है, उसमें हमें 2 दिन दिहाड़ी मिल जाती है, 4 दिन नहीं मिलती है, तो हम उसके खिलाफ कैसे नहीं बोलेंगे? जब अब से पहले 4 साल पहले हम काम करते थे तो बराबर 1 महीना काम करते थे, तो हम महीने में 15,000 20,000 रुपये सैलरी उठाने के बावजूद खुश रहते थे थोड़ा सा। आज साला 5,000 रुपये महीने भी नहीं कमा पाते हैं। चलो आइए हम जानते हैं, यहाँ पे और भी हैं लोग, उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है मोदी गवर्नमेंट को लेकर। जी, आपका नाम? मेरा नाम लक्की है। और मेरे को बस मोदी से ये कहना है, या योगी जो भी हैं, भैया मैं तो बस राशन ही राशन दे रहा वो, और कुछ ना देने का ही। पहली बात तो यो, बस बंदों को महीने में 2 बार राशन दे दें, सब खुश हो गए। लैट्रीन दे दी गांव में तो सब खुश। मैन चीज तो यो, मतलब रोजगार बढ़ाओ ना। तेल उन्होंने 200 से ऊपर पहुँचा दिया, समझ रहे हो। झाड़ी आज भी लेबर कमाने जाए 400 रुपये झाड़ी यूँ पहुँचते, 400 रुपये ज़्यादा झाड़ी। कितनी झाड़ी तेरी? 400 लेते हम तो, लेबर पे 400 रुपये देते झाड़ी हम तो। मतलब झाड़ी मतलब लेबर का कुछ नहीं। हमें मैं मतलब मेरे को जितनी नॉलेज है उतनी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और क्या कहते हैं, मतलब सामान इतना राशन महंगा हो गया आज के टाइम में। बंदा बाइक खरीदे तो सोचता है कि सोचता पता यूँ है कि यार कि मतलब बाइक तेल कहाँ से खर्च करूँगा उसका। मतलब हमने तो गाड़ी बेच दी अपनी, इस चक्कर में क्यों तेल, हर चीज़ महंगी। जी सर, आपका नाम? हमारे बड़े भाई ने कहा कि 70 साल में जो काम हुआ वो दिखता है, 7 साल में तो कुछ काम हो नहीं सकता। आज ये कहते हैं 70 साल जो है ना कांग्रेस ने लिए, उसमें काम क्या हुआ ये बताइए। पहले क्या रोड नहीं बनते थे? पहले क्या विकास नहीं होते थे? जब तक 70 साल तक ये सो रहे थे, 70 साल के बाद नींद खुली है इनकी, उससे पहले कहाँ थे ये? और किसानों के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा मैं। जब इन्होंने बिल दिया तब ये खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, सब कुछ थे, और जब चुनाव का टाइम आया इनका तो इनको जो है ना किसान हो गए वो। कोरोना की अगर कह रहे हो तो कोरोना में जितने भी जो नेता हैं इनकी रैलियों में कोरोना नहीं जाता है। यहाँ अगर 4 खड़े हैं ना तो पुलिस वाले आके डंडा फैल जाते हैं, कोरोना आ जाएगा, ठीक है, तो कोरोना आता है। रात में साला कर्फ्यू लगा दो तो रात में जो है ना कोरोना आता है, दिन में इनकी रैलियाँ चलती हैं तो कोरोना भागता है। बताओ क्या है? 5 से 10 में छुट्टी पे चला जाता है। ऐसा है कि आप बीजेपी गवर्नमेंट से खुश नहीं है मतलब? यानी नेता कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन काम जो है ना जो सबकी नज़रों में हो वो काम करना चाहिए। रैलियां हैं, जब तुम जनता के लिए लगा सकते हो तो नेतन के लिए भी लगा के रखो ना, कि तुम्हारे में 4 लाख भीड़ अगर हो जाए तो नेता है बड़ा वाला, और नहीं तो कोई नहीं है। क्योंकि बड़े हैं, इन्हें तजुर्बा ज्यादा है। आइए जानते हैं। जी अंकल जी, आपका नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। अच्छा, आप बीजेपी गवर्नमेंट से कितना खुश हैं? देखो जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा काम धंधे बिल्कुल चौपट है। अच्छा। कारोबार है, हाँ। बाजार में कभी 100 आ गए, कभी 50 आ गए, कभी 150 आ गए। जब तक की सरकार आई है सन 14 से काम पिटते ही चले आ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब इन्होंने आपकी रोजी रोटी मतलब बर्बाद कर दी, कहने मतलब क्या है? बिल्कुल। इन्होंने कैसे बर्बाद कर क्यों? दी? पहले काम चलते थे खूब, आज तो 10 साल पहले। तो 10 साल पहले चलते थे, जैसे जैसे डेवलप हो रहा है देश वैसे वैसे इंसान की माइंड डेवलप हो रहा है, इसलिए ये चीज हो रही है। फिर हुकूमत का बात की फिर। अच्छा। हाँ, हुकूमत सब कुछ करा सकती है। अच्छा, हाँ। तो मतलब हुकूमत ने आपकी रोजी रोटी छीन ली? बिल्कुल परेशान है गरीब आदमी। अच्छा, कि सब हम गरीब लाएंगे, सबका साथ देंगे, सबका विकास देंगे। तो क्षेत्र में विकास किया है? क्या किया दिखाई? देखो ये ये पानी नाले के अंदर पड़े हैं। अभी तो कुछ युवा बोल रहे थे कि यहाँ पे सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, लाइटें नहीं थी। सड़कें पहले बनी हुई हैं। अच्छा, पहले बनी हुई है? हाँ, कितने दिन पहले बनी हुई है ये? काफी दिन पहले बनी हुई थी। काफी दिन पहले बनी हुई है। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप कुल मिला के इनसे आपका रोजगार छीन गया, इसलिए नाराज हैं आप? क्या सबका छीना? मेरा का सबका छीना है। सबका छीना है। हाँ। बात रखो। अच्छा जी सर, आपका नाम? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, आप बताइए कि मोदी गवर्नमेंट से आप कितना खुश हैं? देखिए, मोदी जी के कार्य जो भी विकासात्मक हैं, विदेशियों को तो हमारे यहाँ काम दिखाई देता है, लेकिन सही बात तो यह है कि कोरोना के बहाने कुछ और नहीं, सिर्फ राजनीति हुई है। और इस तहत कहूँगा कि युवाओं को, जितना भी युवा हैं आज मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं। केवल जो हाई मिडिल क्लास है
थोड़ा सा उसको ही इसका है लाभ। लेकिन जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं और कच्ची कॉलोनियों की समस्याएं हैं, मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये काम उस तरीके से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ धनी हैं जो एप्पल का आईफोन खरीद सकते हैं, पर सारे नहीं खरीद सकते। रोजगार, जैसे कि हमारे एक भाई ने भी बताया, रियली धीरे धीरे कम हुए हैं। और वो इस तरह की, मतलब बाहर से अगर कोई हमारे देश में आता है तो पहले से विकास, हाईवे, पुल, सड़कें A1, यहाँ तक कि स्कूलों की हालत भी है, लेकिन जो अंदरूनी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डूबी है। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में कुछ कार्य हुए हैं, जैसे कि अब उससे 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ की जो सड़कें थी, गलियाँ थी, ये बनी हुई नहीं थी। बट अब उस चीज़ों पे लेवल पे काम हुआ है। बट ये काम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो ये राजनीति करते हैं, ये विभाजन की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये कार्ड आज से सन 2014 से पहले ऐसा कार्ड कुछ नहीं था जो कार्ड अब खेला जाता है।